Good morning, girls. Am I audible? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning, ma'am. So, Ma'am. let's start the class. In the last class, we were doing population distribution, density, growth, composition, ये चैप्टर शुरू किए थे. तो उसमें हम लोग व्हाट आर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे. सो और व्हाई देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये भी हम लोग कर चुके थे. क्यों असमान वितरण है, ये हम लोग कर चुके थे. भारत में सब जगह समान जनसंख्या नहीं पाई जाती है. तो ये असमान वितरण का क्या कारण है? भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं जनसंख्या को. तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. टुडे वी विल डू व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व क्या है. तो एज वी हैव स्टडीड दिस इन अर्लियर चैप्टर आल्सो, फ्रॉम पार्ट ए वाला चैप्टर जो है उसमें हम लोग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ चुके हैं, घनत्व पढ़ चुके हैं. तो जनसंख्या के वितरण को उसके घनत्व के द्वारा अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, सुचारू रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है. और इसका मतलब पर यूनिट एरिया पर जितने व्यक्तियों की संख्या है उसके द्वारा उसको एक्सप्रेस करते हैं. प्रति इकाई क्षेत्रफल पे कितने व्यक्तियों की संख्या है, इससे हम घनत्व को एक्सप्रेस करते हैं. यानी कि देश का टोटल पॉपुलेशन, किसी कंट्री का टोटल पॉपुलेशन और उसके एरिया के अनुपात को, रेशियो को डेंसिटी ऑफ द दैट वहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाएगा. यानी अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए, what is the density of population? So total population divided by total area. Again I am repeating, what is the density of population? Total population divided by total area. आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? टोटल पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल. तो कुल जनसंख्या डिवाइड बाय कुल क्षेत्रफल निकाला जाए अगर, सो जिस तरह एग्जांपल में हम कह सकते हैं, मान लीजिए भारत की जनसंख्या 10,000 है, 10,280 है मान लीजिए, और एरिया है 31.7. इतने देर से कहाँ थे सबनम? आई एम डूइंग पॉपुलेशन वाला चैप्टर एंड इन द लास्ट क्लास आल्सो वी वर डूइंग दिस. Part Okay, B, you all are chapter Part 1. B, chapter 1. Yeah, Part B, chapter 1. You all are group B, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Group yes, ma'am. Okay. भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास में, हम लोग ने किया था. ओके, सो विल डू दिस नाउ. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या का घनत्व क्या है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको. जनसंख्या का घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया. तो सपोज एग्जांपल के लिए एक हम डेटा ले रहे हैं, भारत की जनसंख्या मान लीजिए 10,280 लाख है और टोटल क्षेत्रफल है 31.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. तो 10,280 डिवाइड बाय 31.7 कितना आ जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. तो इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 325 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में 325 व्यक्ति हैं. तो इस तरीके से घनत्व को निकाला जाता है. घनत्व भी देखा जाए तो घनत्व की दृष्टि से मतलब विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है, उस घनत्व की दृष्टि से भारत का तीसरा स्थान है. ऐसे देखा जाए तो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जापान में भी है. तो इंडिया 2001 का डेटा के अनुसार तीसरे स्थान पे है, और मे बी रिसेंट डेटा में हो सकता है कुछ चेंजेस हुए हैं. तो ये तो हो गया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व. अब हम लोग, चूंकि आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, वी आर डूइंग दिस इन ग्रुप ए स्टार्टेड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन, ये वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं. तो जनसंख्या का आकार कि अगर देखा जाए, साइज ऑफ द पॉपुलेशन देखा जाए,
तो इंडिया का पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बहुत अधिक जनसंख्या देशों, मतलब बहुत अधिक जनसंख्या वाला देशों में से एक है भारत, इंडिया। और भारत विश्व का केवल 2.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जबकि यहाँ पर विश्व का 16.7% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जबकि यहाँ पर 16.7% जनसंख्या निवास करती है। सोचिए, क्षेत्रफल है मात्र 2.4% और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का 16.7% जनसंख्या भारत में है। तो रीसेंट डेटा में तो और भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन 2001 का जो डेटा है, पुराना डेटा है जनगणना का, उसके अनुसार 102.8 करोड़ जनसंख्या थी और चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन इतना ज्यादा जनसंख्या है, इतना अधिक जनसंख्या है कि भारत की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, अगर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को मिला दे तब जाके उससे भी अधिक भारत की जनसंख्या, यानी नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका जो एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका भी एक कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर दोगे तभी भी भारत की जनसंख्या उससे अधिक है। तो सोचिए भारत की कितनी अधिक पॉपुलेशन है। तो हमारी जो जनसंख्या है वो अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या से लगभग 1.5 गुना ज्यादा है, यानी 1.5 गुना अधिक है। रसिया से कंपैरिजन करेंगे, रूस से कंपैरिजन करेंगे तो 2.5 गुना अधिक है, 2.5 गुना अधिक है। अगर उत्तर अमेरिका से कंपैरिजन करोगे भारत की जनसंख्या का तो 2.8 गुना अधिक है, 2.8 टाइम्स मोर पॉपुलेशन है इंडिया में कंपैरिजन टू उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ब्रिटेन से अगर कंपैरिजन करें भारत की जनसंख्या का तो ब्रिटेन से लगभग 7 गुना पॉपुलेशन अधिक है हमारे भारत देश में। ब्रिटेन तो एक छोटा देश है, आप सभी उसका लोकेशन देखे हो कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन बताएगा यहाँ पे ब्रिटेन कौन से कॉन्टिनेंट में है? एनीबॉडी ऑफ यू? तुम लोग को कुछ नहीं पता? इतने साल ब्रिटेन ने हमारे देश पर शासन किया, आप लोग को इतना नहीं पता कि कौन से कॉन्टिनेंट में? यू आर स्टडीइंग इन क्लास 12। ब्रिटेन आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में है, यूरोप महाद्वीप में है। तो ब्रिटेन की जनसंख्या से 7 गुना अधिक पॉपुलेशन है भारत का। और उस अगर ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करें, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, आइलैंड भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है, तो उससे अगर कंपैरिजन करेंगे भारत की जनसंख्या का तो 44 टाइम और पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब 44 गुना अधिक है भारत की जनसंख्या। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हेलो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो जब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग? थोड़ा सा सोचो, दिमाग को यूज करो, पढ़ो और आंसर करो, थोड़ा अटेंटिव रहो क्लास में। तो हम लोग अभी जनसंख्या के विषय में बात कर रहे थे कि कितना भारत का पॉपुलेशन से अगर अन्य देशों की जनसंख्या से इसका कंपैरिजन किया जाए तो कितना अधिक जनसंख्या है। अकेले अगर इंडिया में आ जाइए, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, तो अकेले उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है दैट इज इक्वल टू जापान पॉपुलेशन, जापान की जनसंख्या के बराबर है। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश से अधिक है, नाइजीरिया से भी अधिक है और पाकिस्तान से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है हमारे देश में, उसकी इतनी जनसंख्या है कि बहुत सारे कंट्रीज से भी, बहुत सारे देशों से भी अधिक पॉपुलेशन है। तो अब इतना अधिक पॉपुलेशन है, इतना ज्यादा जनसंख्या है, इतना अधिक जनसंख्या होने से क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं अधिक जनसंख्या होने से। तो भारत का कुल जनसंख्या की वृद्धि दर अगर कम होगा तो भारत एक राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति बन सकता था। तो अगर कम होता, लेकिन अभी तो इतना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अभी मान लीजिए भारत की कुल जनसंख्या और जनसंख्या की वृद्धि कम होती तो भारत एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली देखा जाए एक महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता था। लेकिन जनसंख्या इतना अधिक है, जनसंख्या का अधिक बोझ होने के कारण
तो बहुत तरह की समस्याएं आ गई हैं, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अब गरीबी जैसी समस्या है, पर्यावरण ह्रास यानी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ गया है इसके लिए, इसकी वजह से। और रेसिज्म, अधिक हम लोग ये जो ग्रामीण स्वरूप, बहुत तरह की चीजों को प्रभावित करती है जनसंख्या। तो असमान, हम देखते हैं कि भारत में सभी जगह वितरण लगभग असमान है, बहुत समान वितरण नहीं है। और जो सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस हो रहा है, उससे अफेक्ट हो रहा है। तो जनसंख्या इतना बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होगा। लोगों को खाने के लिए खाद्यान्न, देखो जमीन तो लिमिटेड है, उतने ही जमीन में लोग खेती कर रहे हैं, और लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या खाद्यान्न की कमी हो सकती है, अन्य सुविधाओं की कमी हो सकती है। आप शहरों में देखो, नगरों में देखो, रहने के लिए लोगों को घर नहीं मिलता, लोग स्लम एरिया में रहने को मजबूर होते हैं, पानी पीने के लिए नहीं है, और जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, उसकी भी कमी हो रही है। मुख्य तो हमारे जो 3 बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर एंड, और क्या है, क्लोथ्स। तो ये जो 3 बेसिक नीड्स है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है लोगों को, तो अदर चीजों की क्या बात करेंगे। तो देखा, हम लोग सभी जानते हैं कि भारत, इंडिया जो है, इट इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस, ये गांवों का देश है। और यहाँ पे 72.2% जनसंख्या, 72.2% पॉपुलेशन आर रिसाइडिंग इन विलेजेस, गांवों में रहते हैं 72.2% जनसंख्या। तो देश के सभी गांवों में देखा जाए, सामाजिक सेवाएं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है, उसको उपलब्ध कराना इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन कार्य है। तो देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या देखा जाए तो कृषि कार्य में ही लगी हुई है। आप रूरल पॉपुलेशन का जो मेन एक्टिविटीज है, दैट आर प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राथमिक क्रियाकलाप ही ज्यादातर कर रहे हैं। और प्राथमिक क्रियाकलाप में मुख्य रूप से कौन से कार्य होते हैं, ये होते हैं कृषि कार्य, खनन कार्य, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, दीज आर द मेन प्राइमरी एक्टिविटीज, जिसको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो प्राथमिक क्रियाकलाप देखा जा रहा है तो ये गांव में ज्यादातर होता है। तो गांव में ये कार्य ज्यादा हो रहे हैं, कृषि कार्य ज्यादा हो रहे हैं। अधिकतर जनसंख्या जो है दैट आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर तीव्र गति से बढ़ रही है, एग्रीकल्चर उतना तीव्र गति से नहीं बढ़, लेकिन जनसंख्या उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ रही है। तो अगर इतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग खाना का कैसे मिलेगा, लोगों को भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो ये एक बिग प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अब है, ये जो जनसंख्या है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जनसंख्या की गणना कैसे की जाती है, हाउ वी कैलकुलेट, इतना बड़ा कंट्री है तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे पूरे देश की जनसंख्या को। तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉल्ड सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन निकाला जाता है, जनसंख्या की गणना की जाती है। तो जैसा कि विश्व के अन्य देशों की तरह भारत में भी बहुत तरीके का जनसंख्या संबंधी आंकड़े, पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। और भारत में सबसे पहला जो जनगणना किया गया था, पॉपुलेशन को काउंटिंग जिसको बोले, तो वो किया गया था, दैट वाज स्टार्टेड 1872 में किया गया था। लेकिन उसमें कुछ इसमें तालमेल की कमी थी, देश के कई भागों के आंकड़े जो है वो एकत्रित नहीं हो पाए थे, और इसे संपूर्ण जनगणना नहीं कहा जाता। लेकिन इससे भारत में एक अच्छी जनगणना का श्री गणेश जरूर हुआ, क्योंकि यहाँ इस टाइम में जब 1872 में जनगणना किया गया तो बहुत सारा लो फॉल्स था, उस टाइम में बहुत जगह का डेटा को ही कलेक्ट नहीं किया गया था, तो ठीक से एक्यूरेट डेटा अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो संपूर्ण जनगणना को कैलकुलेट नहीं किया जा पाया। लेकिन एक इनिशिएट हुआ एक प्रोग्राम का कि कैसे जनगणना करना है। लेकिन फिर 1872 के बाद जो पहला संपूर्ण जनगणना जिसको कहा जाए, पूरी तरीके से जनगणना किया जाना शुरू किया गया, दैट वाज इन 1881। संपूर्ण भारत की जन आंकड़े पूरे तालमेल के साथ एकत्रित किए गए थे। तो 1881 में जो पहला संपूर्ण जनगणना हुआ
उसको ठीक तरीके से कैलकुलेट किया। उसके बाद से 1881 के बाद से रेगुलरली पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना शुरू किया गया। लेकिन सेंसस ऑफ इंडिया जो है, जनगणना विभाग है, वो हर 10 साल पे पॉपुलेशन को कैलकुलेट करती है और उसका आंकड़े को पब्लिश करती है। आप सभी जानते हैं कि सेंसस ऑफ इंडिया का जो सेंसस डेटा है, जनगणना विभाग का जो डेटा है, वो पब्लिश होता है हर एक 10 साल पे। तो 2001 में जैसे हुआ, तो 2011 में, फिर 2021 में, तो हर 10 साल पे। इट वाज स्टार्टेड, देखा जाए तो 1872 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर रेगुलरली जो संपूर्ण जनगणना जिसको कहा जाए, दैट वाज इन 1881। 1881 के बाद से हर 10 साल पे, एवरी 10 इयर्स पे इसको कैलकुलेट किया जाता है, जनगणना को निकाला जाता है। तो हमारे देश में जनगणना का इतिहास देखा जाए तो इट इज मोर देन 100 साल से भी अधिक पुराना है। अगर हम भारत का जनगणना जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, पूरे इमेजिन करो कहाँ कहाँ पे क्या क्या किस तरीके, तो हम देख रहे देश में अलग अलग तरह की भौतिक दशाएं हैं, भौतिक स्थलाकृति हैं। तो क्या यहाँ पे सभी जगह पे समान रूप से जनसंख्या वितरित है? नहीं है, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 1.2 सॉरी हाँ 102.8 करोड़। और ये देखने से पता चलता है कि भारत में, इंडिया में जनसंख्या का जो वितरण है बहुत अनइवन है, असमान है। पर्वतीय क्षेत्रों, मरुस्थलों, वनीय भूमियों की अपेक्षा समतल और उपजाऊ मैदान में देखा जाए तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और वी हैव स्टडीड इन दिस इंडिया वाले चैप्टर में लोग पढ़े थे कि प्लेन एरियाज में, चूंकि नदियों के लाए जो फर्टाइल लैंड होते हैं, तो वहां पे जनसंख्या अधिक होते हैं कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस, लाइक जहां माउंटेनियस एरियाज है, डेजर्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, इसके कंपैरिजन में समतल और उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। राज्य स्तर पे के वितरण, जिला स्तर आकार का जो राज्य है वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लेकिन ये सब जगह समान नहीं है। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री बड़ा है, कोई स्टेट का क्षेत्रफल बड़ा है तो वहां पे जनसंख्या, तो यहाँ था जाए कि कोई बड़ा राज्य है, जैसे मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे पॉपुलेशन भी अधिक है। तो जनसंख्या का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये बेसिकली वहाँ की लैंड के नेचर पे निर्भर करता है और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस पे निर्भर करता है। अगर आपके लिए वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, तो जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ आप रहना नहीं पसंद करोगे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन, जैसे आप बात करो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन आर लिटिल लेस, थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे माउंटेनियस एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। या फिर आप राजस्थान में आ जाए तो राजस्थान में भी जल की कमी है, रेगिस्तानी भूमि है, तो वहां पे भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम देखते हैं कि बहुत तरह की विशेष विषमताएं देखने को मिलती है सब जगह, अलग अलग क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में सभी राज्यों से अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, देन वेस्ट बंगाल, देन आंध्र प्रदेश। अगर ये 5 जो राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, वहां पे इन 5 राज्यों को मिला दे तो उसकी टोटल पॉपुलेशन, देश का आधा जनसंख्या ये 5 राज्य मिला के हो जाएगा। और हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 1/4, 1/4 भाग केवल 2 राज्यों में है। वो कौन सा 2 राज्य है? उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों बड़ा राज्य है। देखो, राजस्थान भी बड़ा राज्य है और मध्य प्रदेश भी बड़ा राज्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अधिक है। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनसंख्या को मिला दिया जाए, दोनों की जनसंख्या से मिलाने के बाद भी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान एक बड़ा राज्य है, दोनों बड़ा राज्य है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है तो वहां पे जनसंख्या भी बहुत अधिक हो। क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का बड़ा राज्य है
और भारत का लगभग 10.4% जो क्षेत्रफल है उस पे वो विस्तृत है राजस्थान। लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन रिसाइड करती है, जनसंख्या निवास करती है, दैट इज 5.5% जनसंख्या राजस्थान में है मात्र भारत का। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है देश का दूसरा बड़ा राज्य है और यहाँ पे जनसंख्या है 5.87%। उसके बाद अगर देखा जाए बहुत सारे राज्य हैं प्लस बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सब जगह समान जनसंख्या नहीं पाया जाता है। कहीं पे प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव औसत से कहीं अधिक है तो कहीं कम है। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसका क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल का लगभग 6% होगा, तो यहाँ का देश का केवल 0.98% जनसंख्या ही निवास करती है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, अभी तो एक यूनियन टेरिटरी भी उससे अलग हुआ है। फिर इधर आ जाए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे भी बहुत कम जनसंख्या है, चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ उसका है। फिर इधर आ जाए सिक्किम में, तो सिक्किम की जनसंख्या भी भारत के सभी राज्यों से कम है। दिल्ली की कुल जनसंख्या लगभग 2001 का डेटा है मेरे पास, तो 1.38 करोड़ थी, अभी तो और बढ़ गई है। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो सबसे अधिक पॉपुलेशन दिल्ली का है, दिल्ली का है, और दिल्ली की जनसंख्या सबसे अधिक है इन सब में। और देखा जाए कि जनसंख्या का इतना असमान वितरण क्यों है और क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज, क्यों इतना असमान वितरण है, व्हाई देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे कारक जिम्मेवार हैं, भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये पॉपुलेशन को का असमान वितरण में। तो हम देख रहे हैं कि भौतिक कारक की अगर हम बात करें तो कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिमालयन माउंटेन है, आप जहाँ देख रहे हो तो वहां पे पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहां पे अनड्यूलेटिंग लैंड है, ऊपर नीचे है। और इधर आ जाए मध्य प्रदेश में भी पॉपुलेशन कम है क्योंकि वहां पे उत्खात स्थलाकृति है, बैडलैंड टोपोग्राफी है। राजस्थान में आ जाए तो राजस्थान में भी डेजर्ट एरिया, राजस्थान में भी रेगिस्तानी भूमि है, तो वहां भी पॉपुलेशन कम है। तो देखा जाए संपूर्ण भारत का अगर हम नक्शा को इमेजिन करो तो सब जगह समान वितरण नहीं है। वहीं अगर ये जो हम बात करते हैं उत्तर भारत का मैदान, जो कि एक मैदानी भूमि है, जो कि उपजाऊ मैदानी भूमि है, क्योंकि हिमालय से जो भी नदियां निकलती है अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके बहती है और इस क्षेत्र को सेडिमेंट्स को जमा करती है, और बहुत ही फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता है। तो जहां पे कंफर्टेबल एग्रीकल्चर भी अबेंडली हो रहा है, है और तो तो ये जो रीजन है जनसंख्या के वितरण को काफी प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारकों से क्या होता है, भारत का उत्तर मैदान, डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का जो अनुपात है दक्षिणी और मध्य भारत हिमालय राज्यों की अपेक्षा उच्च है। लेकिन अभी राजस्थान में देखा जाए तो मैम आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। बनाया गया है उसके वजह से। तो कैन ये जो सतलज नदी से जल खींच के यहाँ पे लाया गया है, उसकी वजह से वहां पे कृषि कार्य भी किए जा रहे हैं इन राजस्थान। तो यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था बढ़ जाने से यहाँ पे ठीक ठाक जनसंख्या इसलिए धीरे धीरे ठीक ठाक हो रही है, मध्यम से उच्च पाया जा रहा है। झारखंड में आ जाए तो झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार में देखा, हम लोग झारखंड में रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं और एनर्जी रिसोर्स का भंडार है, अपार भंडार है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे मध्यम से उच्च जनसंख्या का अनुपात पाया जाता है। तो कई सारे फैक्टर जिम्मेवार है पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको निर्धारित करने में। दूसरा जो है वो है सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक, सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। तो इन कारकों में स्थायी कृषि का उद्भव, कृषि विकास, मानव बस्ती का प्रतिरूप, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, औद्योगिकरण, नागरिकरण, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो
जहां पे औद्योगिकरण ज्यादा हुआ है, जहां पे नगरीकरण अधिक हुआ है, वहां पे ऑब्वियसली जनसंख्या बढ़ा है। तो जनरली हम जानते हैं, हम देखते हैं कि नदी मैदानी वाला जो क्षेत्र है, तटीय प्रदेश में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि इन इलाकों में मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास से जनसंख्या का सांद्रण क्या होता है, उच्च बना रहता है, हाई रहता है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर के नगरीय क्षेत्र जो हैं, औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण क्या होता है, बहुत सारे गांवों के लोग नगर की ओर पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी जनसंख्या में देखा जा रहा है कि रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, वो नगर की ओर पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन अगर रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ जाएगा, तो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में बढ़ जाएगा, तो वहां का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये भी एक कारण है, माइग्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे सिर्फ बर्थ रेट ही नहीं, माइग्रेशन भी हुआ है, और भी कई सुविधा है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या का असमान वितरण है। तो that's all for today's class. Okay, girls. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम। एक डाउट है मैम।